चाहिए और मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए। पीडीएम का अल्टीमेट गोल जो है वो एक जमहूरी जद्दोजहद के नतीजे में, एक सियासी जद्दोजहद के नतीजे में फ्री और फेयर जो है वो इलेक्शन है। फैसला ये हुआ है कि जो मुल्तान में एक हमेशा से जो एक जगह जिसे किला कुरना कासम पार्क कहा जाता है, वहीं पे इससे पहले जो है वो जलसे होते रहे हैं और पीडीएम की तरफ से हमारी होस्ट जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जलसे की इजाज़त के लिए एप्लीकेशन दे दी है। हमें उम्मीद है कि हुकूमत जो है न सिर्फ इसमें कोई रुकावट नहीं डालेगी बल्कि इजाज़त के साथ साथ वो तमाम सिक्योरिटी के तकाजे जो है, जो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, जो पीटीआई को जब अपोजिशन में ये जलसे करते थे तो जो सहूलतें इन्हें कानून के मुताबिक मिलती रही हैं उसके मुताबिक जो है वो फैसिलिटेट करेंगे पीडीएम के इस जलसे को, और इंशाअल्लाह ताला ये जलसा जो है ये भरपूर तरीके से जो है वो कामयाब बनाएंगे। और इसके अलावा दीगर मामलात जो हैं वो भी हमारे दरमियान जो है वो डिस्कस हुए हैं, और जिस तरह से मुल्की सतह पे टोटल हम आहंगी है, इसी तरह से सूबाई सतह पे और मकामी सतह पे भी एक कॉमन गोल के लिए, एक मुश्तरका मकसद के लिए बाकी तमाम पार्टीज़ अपना अपना वजूद अलहदा रखती हैं, अपना अपना प्रोग्राम रखती हैं, अपना अपना मंशूर रखती हैं, लेकिन एक मुश्तरका जो मिशन है कि इस हुकूमत से जो है वो मुल्क की जान छुड़ाई जाए, उसके ऊपर जो है वो मुकम्मल हम आहंगी है और इस जदोजहद को कामयाबी तक जो है इंशाअल्लाह ताला जारी रखा जाए। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, अभी जो हालिया बिलावल भुट्टो का बयान आया कि हमने किसी जनरल का नाम नहीं लेना, और दूसरा जो वाक़या कराची के अंदर हुआ है उस पर बिलावल ने इत्मीनान का इजहार किया है जबकि नवाज शरीफ उससे मुख्तार किया है, तो इस तरह जो है वो इख्तलाफ सामने आ रहा है। पीडीएम का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? देखें, पीडीएम का मुस्तकबिल जो है वो इस बुनियाद से मुंसलिक है कि ये मौजूदा हुकूमत जो है ये इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है, और ये आप के पेश नज़र रहे कि ये सिलेक्टेड का लफ्ज़ जो है ये इजाद ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया है। बल्कि जिस दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये लफ्ज़ इजाद किया तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो है वो हाउस में मौजूद थे, तो उन्होंने डेस्क बजाए थे, लेकिन उन्हें थोड़ी देर बाद समझ आया कि ये मुझे जो है वो क्या कहा गया। तो अगर पीपल्स पार्टी का दूसरी जमातों का ये बुनियादी एग्रीमेंट है कि ये नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, ये सिलेक्टेड है, ये मैंडेट इनके पास नहीं है और इनको घर जाना चाहिए और मुल्क में फ्री और फेयर जो है वो इलेक्शन होने चाहिए, तो दैट इज़ एनफ। यही जो है वो बुनियाद है। बाकी इसमें तमाम पार्टीज़ का अपना अपना मौक़िफ़, अपनी अपनी सोच जमहूरियत के हवाले से, जदोजहद के हवाले से हो सकती है, और तमाम पार्टियों को अपनी सोच और मंशूर रखने की आज़ादी है। राना साहब, अगर पीडीएम की तहरीक के सिलसिले में जमहूरियत की बिसात लपेट दी गई तो कौन इसकी जिम्मेदारी कबूल करेगा? क्या ऐसा हो सकता है? देखें, ये एक जमहूरी जदोजहद है, पुरअमन है, आइन और कानून के मुताबिक है, और जो तहरीक जमहूरियत में मुदाखलत, अवाम के फ़ैसले में तब्दीली, कि अवाम फ़ैसला कुछ करें और उसके ऊपर फ़ैसला मुसल्लत कुछ और कर दिया जाए, उसको तस्लीम नहीं कर सकती, नहीं कर रही और उसके ख़िलाफ़ जदोजहद कर रही है, तो फिर आज ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किसी ऐसी कोशिश या इंटरवेंशन को जो है वो बर्दाश्त करेंगे। अगर कोई ऐसा अमल होगा तो हम उसके ख़िलाफ़ हमारी भरपूर जदोजहद होगी। हम मुल्क में जमहूरियत की बहाली चाहते हैं, सही मानों में अवाम के फ़ैसले को जो है वो तस्लीम किए जाने की जदोजहद कर रहे हैं। हम इसलिए जदोजहद नहीं कर रहे कि हम जो है वो एक अवामी फ़ैसले में तब्दीली को जो है वो रजिस्ट करें और ऑल टुगेदर जो है वो कोई आके ऊपर बैठ जाए तो हम उसको जो है एक्सेप्ट करें।
ایسی صورتحال کو پی ڈی ایم جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ اچھا، آپ نے جمہوریت کی بات کی، آپ آج مرتضیٰ گیلانی کے گھر آئے سابق وزیر اعظم، ان کے خلاف آپ ہی کی جماعت میمورنڈم لے کے گئی تھی، تو مستقبل میں آپ جو ہے وہ مل کر چلنے کے حوالے سے اس طرح کا کوئی لائحہ عمل ہے کہ آئندہ کوئی کسی کا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ یا کسی کا مہرہ بلکہ کسی جماعت کے خلاف نہیں جائے گا؟ دیکھیں، اس سلسلے میں ایک میثاق جمہوریت جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا، اور اگر میں یہ کہوں کہ اس کے اوپر حرف بحرف عمل ہوا تو یہ بھی شاید درست نہ ہو، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اس کے اوپر بالکل سرے سے عمل نہیں ہوا تو یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ اس چارٹر آف ڈیموکریسی کا اس ملک میں جمہوریت کو اور سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ بہت فائدہ ہوا، لیکن ہاں کہیں کہیں جو ہے وہ جماعتوں سے غلطیاں اور کوتاہیاں سرزد ہوئیں، جن کا لیڈرشپ کو بھی احساس ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی احساس ہے۔ اس میثاق جمہوریت کو اب مزید جو ہے وہ بہتر کیا جا رہا ہے، اور اس عزم کے ساتھ کہ اس کے اوپر زیادہ توجہ سے، زیادہ بیلنس سے، زیادہ جو ہے وہ وائزنس سے جو ہے وہ عمل کیا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ اگر کوئی غلطیاں کوتاہیاں اس سے پہلے ہوتی رہی ہیں تو انشاءاللہ تعالی مستقبل میں وہ نہیں ہوں گی۔ دیکھیں، گیلانی صاحب نے بطور میزبان جو ہے وہ ہمیں ریسیو کیا، ہمیں بہت اچھی جو ہے وہ چائے پیش کی، ہماری خدمت کی، لیکن ایک ترتیب کے مطابق یا ایک پروٹوکول وائز پنجاب کے پریزیڈنٹ کو ہی میرے ساتھ بیٹھنا تھا، تو اس لیے ہم دونوں بھائی جو ہیں، ہاں ہم دونوں بھائی جو ہیں، میں اور مخدوم صاحب، انہی سے جو ہے وہ اٹھ کے جو ہم یہاں پہ آ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رانا صاحب، اگر پی ڈی ایم جلسوں کے بعد بھی سیاسی ہواؤں کا رخ نہ بدلا تو کیا تحریک عدم اعتماد اسمبلی میں لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، تحریک عدم اعتماد اور ریزائن، یہ آپشن جو ہیں یہ پی ڈی ایم کی فہرست میں موجود ہیں، پروٹیسٹ فہرست میں، لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی قیادت ہی کرے گی۔ کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے طور پہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ یا کوئی انڈیکیشن جو ہے وہ نہیں دے سکتی۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جی لاسٹ کوشچن جی جی پاکستان میں دہرایا جا رہا ہے 2018 کے الیکشن کا جو ایکسرسائز ہے وہ گلگت بلتستان میں بھی کی جا رہی ہے، اسے روکنے کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کیا حکمت عملی طے کی؟